ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम जून महीने के सभी जातकों के मासिक राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग जून महीने में संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, जून महीने का मासिक राशिफल बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जून महीने में ग्रहों की क्या दशा है, क्या अवस्था है अथवा क्या ग्रह गोचर है। देखिए, 1 जून 2024 के दिन शनिवार का दिन है, ज्येष्ठ माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा 1 जून को मीन राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 के दिन अपनी राशि मेष राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, अस्त रूप में चल रहे हैं और वे 25 जून को उदय होंगे और 14 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, वे उदय हो गए हैं और पूरे महीने वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं और वे 12 जून को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसे मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। जी, वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के जून महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस माह अपने परिवार के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन की व्यवस्था के ऊपर, स्वयं को परिवार से जोड़ना, उनकी सेवा करना जैसे कर्मों के ऊपर और कुछ रोगों के ऊपर व्यय करते हुए अधिक नजर आएंगे। स्वास्थ्य हेल्थ। देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, फिर भी आप कुछ जिद्दी दृष्टिकोण से भरे रहेंगे, कुछ क्रोध की अधिकता से भी जूझ सकते हैं। रोगों पर व्यय के प्रति भी इस महीने आप सावधानी अवश्य बना के रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। सरकारी कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, नौकरी पक्ष के ऊपर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विशेषकर 15 जून के बाद मानसिक स्वास्थ्य आपका 6-7 जून तक थोड़ा नरम गरम रह सकता है। उसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता वर्ग के साथ इस महीने आप शांति बना के रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस महीने आपके परिवार में ठोस रूप से शनि कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आप अपने परिवार को भरपूर सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके संचित धन कोष में भी शनि वृद्धि अवश्य होगी। भोजन की व्यवस्था के ऊपर भी स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि विभिन्न विषयों पर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। आप मेधावी, विवेकशील और रोमांटिक बने रहेंगे। मित्रों से और संतान पक्ष से आपको भरपूर मनोरंजन, सहयोग और सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग भी इस महीने आपके अच्छे बने रहेंगे। संतान पक्ष तथा आप स्वयं अपने बुद्धि बल से
नौकरी जैसे कार्यों पर, इंश्योरेंस जैसे कार्यों पर, लोन संबंधी कार्यों के ऊपर लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। रोगों पर भी इस महीने कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा भ्रम उग्रता अवश्य बनी रहेगी। आप जीवन साथी से शांति से पेश आए, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। माता वर्गों के साथ और घरेलू कारणों से भी दाम्पत्य जीवन में शांति कभी कभी भंग होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, अतः आप सावधान रहें। जीवन साथी के साथ यात्राओं में भी जाते हुए सावधानी बरतें, तनाव संभव है। पार्टनरशिप और संबंधों में धैर्य अवश्य बनाए रखें तथा दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप शांति के साथ कार्य करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए अपने करियर क्षेत्र में आपको मेहनत के साथ और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी मेधावी विवेकशीलता दृष्टिकोण से सामाजिक क्षेत्रों में लाभ और सहयोग लेते और देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति कार्यों पर, वाहन कार्यों पर आप कुछ धन का निवेश करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर हेतु आप कुछ नए नए संबंधों, अनुबंधों पर भी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैरियर के क्षेत्र में यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों पर, उनसे सहयोग, लाभ और हानि के ऊपर, गंभीर चिंतन के ऊपर और धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आँखों संबंधित, पैरों के दर्द, मुख संबंधी रोगों और छाती पर इन्फेक्शन के प्रति कुछ सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। विशेषकर 15 जून के बाद आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6-7 जून तक थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। परिवार और धन की स्थिति, इस महीने आपका पारिवारिक वातावरण थोड़ा भ्रम और तनाव के बीच रह सकता है। आपकी रुचि तामसिक भोजन के ऊपर बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी वाणी भी इस महीने कुछ कुटिलता से भरी रहेगी। परिवार के सदस्यों, विशेषकर स्त्री पक्षों के मानसिक स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस महीने अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी आपके परिवार में अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी, प्रखर और संसारिक बनी रहेगी। संतान पक्ष को घरेलू साधनों संबंधित लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मित्रगण भी आपके घर आपसे मिलने आ सकते हैं। 15 जून के बाद संतान पक्ष और मित्रों से शिक्षा के ऊपर, व्यापार के ऊपर और भौतिक साधनों के ऊपर सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप अपनी बुद्धि बल से इस महीने धन लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, स्वयं के दृष्टिकोण से कभी कभी आप अपने जीवन साथी, पार्टनरशिप के साथ मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः सजग रहें। 14 जून के बाद जीवन साथी से आपको घरेलू सहयोग मिलेगा। संपत्ति विषयों पर भी उनसे धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद जीवन साथी और संतान पक्ष के साथ आप विभिन्न विषयों के ऊपर आनंद लेते हुए, मनोरंजन जैसे कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग संबंधों में भी आपका आपसे विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। व्यापार, करियर और लाभ की स्थिति, अपने करियर क्षेत्र में आपको बुद्धिमत्ता के साथ, विवेकशीलता के साथ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर और व्यवसाय हेतु बंधुओं के साथ भी कुछ यात्राएं कर रहे हैं, मिलकर कार्य और सहयोग दे रहे हैं। तो सामाजिक संबंधों से भी घरेलू क्षेत्रों में आपको लाभ और सम्मान की प्राप्ति होगी। माता पिता वर्गों की भी आपको खूब धन और सम्मान रूपी मदद और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए इस महीने मीन राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधु पक्षों के ऊपर, अपने स्किल संबंधी, पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, कुछ यात्राओं को लेकर, ईश्वरीय
विषयों पर, भाग्य पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, फिर भी आपको भ्रम, पाचन संबंधी रोगों, कुछ क्रोध की अधिकता और रात की नींद में खलल जैसे रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा, फिर भी 15 जून के बाद आपको पिता और माता वर्गों से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, मिलन होते हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6-7 जून तक कुछ नरम गरम रह सकता है, उसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। परिवार और धन की स्थिति, इस महीने आपका पारिवारिक वातावरण में कुछ उग्रता अवश्य बनी रहेगी, कभी कभी परिवार में शांति भंग होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, अतः आप शांत रहें, धैर्य रखें। आपकी वाणी भी कुछ उग्र और गर्म रह सकती है, आपको कुछ गर्म भोजन का आनंद अवश्य प्राप्त होगा, तो भाग्य पक्ष से भी आपको लाभ होगा। बंधुओं से आपके संचित धन कोष में भी इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, संतान पक्ष के स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखें, कभी कभी संतान और मित्रों विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि कुछ कुटिलता भरी और भ्रम से भरी इस महीने रह सकती है। अचानक शेयर बाजार, मार्केट, लॉटरी में भी आपको लाभ और हानि अवश्य संभव है। प्रेम प्रसंगों में भी छुटपुट तनाव की आशंका है। इस महीने आप कोई विलासिता या नशे जैसे कार्यों से अवश्य दूरी बना के रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में अभी थोड़ा भ्रम और तनाव रह सकता है। वैसे आप अपने पराक्रम के बल से विवेकशीलता के साथ जीवन साथी से संबंधों में परेशानियों को सुलझाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों में धर्म संबंधित कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और घरेलू धन और सलाह रूपी सहयोग भी घरेलू क्षेत्र पे अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने आप अपने करियर हेतु कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। करियर हेतु आपको अपने बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होगी, तो आय में वृद्धि हेतु आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए, यात्राएं करते हुए और उस पर व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों पर आप कुछ धन का निवेश करते हुए भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। रात की कुछ यात्राएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस महीने आपका आय और व्यय समान रूप से बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतराजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को जून महीने में अपनी जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।